how are you all? So, I welcome you all to our YouTube channel. आपका और मेरा दोनों का सबका अपना चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। So, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 3 लेक्चर्स के बाद आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एक इम्पॉर्टेंट बात और, डू गेट कनेक्टेड विद द टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उसके ऊपर हर संडे को 9th-10th के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं and which are very very important for your self assessment. So do get connected with us, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है? हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। So let's start with the today's topic। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि 9th-10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम आपके पास आने वाले हैं। So आज मैं 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हमारा अपना जो मेजर सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके साथ आई हूँ आज। उसके हम बहुत इंपॉर्टेंट 10 MCQs डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आपको उनमें कुछ भी और प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, MCQs फॉर द क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो द क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते ही पता चल जाएगा कि मैम ने ये पढ़ाया हुआ है और हमें आता है। सो आई होप यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। Before burning an air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper too. Why the magnesium ribbon is cleaned? पता है आप लोगों को ये आंसर? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। बिकॉज हमें क्या पता है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। पता है ना हमें सबको ये बात कि जो मेटल्स होती हैं आपका, जो जैसे कि ये मैग्नीशियम है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। पर अभी तो हमने बर्निंग करनी है, बर्निंग करने से पहले के प्रोसेस की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने बर्न करना है तो मैग्नीशियम को क्लीन क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये आ रहा है। तो मैग्नीशियम को हम बर्न इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जब मैग्नीशियम पड़ा है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने भैया बना रखा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है वो आपके मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपरली बर्न ही नहीं होने देगी। तो बर्न ही नहीं होने देगी तो बर्निंग करके हम क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए हम उसको पहले क्लीन करते हैं, सो एज टू रिमूव दैट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मुझे ये देखना है कि आप लोग कितने आंसर्स जो हैं वो ठीक अटेम्प्ट करते हैं। इस लेक्चर के एंड में हम ये चेक करने वाले हैं कि कितने बच्चों के कितने आंसर्स ठीक हुए। तो आप साथ ही साथ अपने जवाब जो हैं कमेंट सेक्शन में डालते जाइए, तो आपको उसके बाद पता लगेगा कि आप 10 में से कितने सवाल सही किए हैं। आप तभी अपने आप को सेल्फ असेस कर पाएंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, टेल मी फास्ट, गिव इन द कमेंट सेक्शन। भैया सारा कुछ तो समझा दिया। टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस। तो आंसर इज B. The correct answer is B. So do check your answer from my answer now. So let's go to the next question. In a chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution, the white precipitates formed are of. So जल्दी बताइए आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर टेल ही करेंगे कि आपको और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता। कहीं मैम ने तो नहीं गलत आंसर बता दिया? जल्दी बताइए अपना आंसर। तो बच्चों हमें ये पता है कि जब भी जो आपका ये एसिड है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या बनता है, बेरियम का सल्फेट बनता है। ये रिएक्शंस हम क्लासेस में कर चुके हैं। जिन्होंने डिटेल थ्योरी पढ़नी है, डू गो एंड सी माय लेक्चर्स, वहां पे प्लेलिस्ट डली हुई है हमारे चैनल के ऊपर। तो हमें पता है कि बेरियम सल्फेट बनता है, और ये जो बेरियम सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, BaSO4। This is a white precipitate which is formed as the reaction of sulfuric acid with barium chloride. तो आई होप आपका ये आंसर सही होगा। मैं कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करूंगी कि किसका कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है, एंड फॉर श्योर आई विल रिप्लाई टू योर आंसर्स एंड योर क्वेरीज। सो लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the respiration process during which glucose undergoes combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, कितने अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे
बॉडी में जो ऑक्सीजन जो सेल्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, हमारे फूड के साथ मिक्स अप हो जाता है, उसकी इंटरमिक्सिंग होती है। मिक्स होने के बाद एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या मिलता है एज अ रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, एनर्जी मिलती है और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होते हैं, ये बात हमें पता है। तो हमें क्या देखना है, बेसिकली वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, जब क्या हो रहा है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। दैट मीन्स जहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है in the form of heat, that type of reactions are known as, give me the answer, exothermic reaction. So we know respiration is a exothermic process. respiration के टाइम पे एनर्जी जो है बच्चों वो रिलीज आउट होती है। So I hope आपका ये आंसर सही होगा। So let's move forward to the question number 4 now. A chemical reaction does not involve, 4 चीजें दी हुई हैं उसने और पूछा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में इसमें से क्या नहीं होता। सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए मुझे जल्दी। A chemical reaction does not involve. What does a chemical reaction does not involve? The first, formation of new substances having entirely different properties than that of the reactants. क्या ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन में? बिल्कुल होता है, एक नया चीज बनती है जिसकी जब भी कोई दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके 2 या 2 से ज्यादा या मे बी कोई भी एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे रिएक्टेंट से, ये बात हमें पता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो भैया सही है। आगे चलते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो 100% सही है। तो आगे चलते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली एटम्स की क्या होती है, हमने देखा था एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, तभी कोई भी जो है वो नया प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो इसका मतलब अब आखिरी स्टेटमेंट रह गई, इसी में कुछ भैया झोल है, देखते हैं। चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज एन नॉट ऑन, ऑफ एन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ एन अदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। सो this statement is false. The correct answer is D. Obviously atoms का, जब हम ऊपरी स्टेटमेंट में कह रहे हैं एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है, कभी भी एटम्स जो हैं वो चेंज नहीं हो जाते। एटम्स नेवर चेंज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड, राइट। सो एटम्स चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी LHS एंड RHS रिमेन्स द सेम। एटम्स रिमेन द सेम, उनका मास दोनों तरफ LHS और RHS पे कंजर्व्ड रहता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बता रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन नाउ। गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली। One of the following processes which does not involve a chemical reaction. कौन सा इनमें से केमिकल रिएक्शन नहीं है? जल्दी आंसर दो। We have done the physical and chemical changes, है ना। तो केमिकल रिएक्शन इनमें से कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, सबसे पहली बात तो ये है वो केमिकल रिएक्शन है। तो कौन सा है? गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन क्विक। ओके, सो आई थिंक यू हैव गिवन योर आंसर्स। नाउ आई विल गिव माय आंसर। सो द आंसर इज melting of candle wax when heated. So basically the A and B options are the same over here. No, they are not same. See the two questions. First is the melting of candle wax when heated. Second is the burning of candle wax when heated. So जब आप burn कर रहे हैं किसी चीज को, burning के टाइम पे तो रिएक्शन हो रहा है ना, कंबशन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। सो द टू थिंग्स जो कि देखने में लग रहा है अच्छा ये फर्स्ट और ए और बी तो सेम है, दे आर नॉट सेम, दे आर इंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है कैंडल वैक्स की और यहाँ पे बर्निंग हो रही है। सो बर्निंग इज इंटायरली अ केमिकल रिएक्शन बच्चों, बिकॉज बर्निंग के टाइम पे कंबशन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। बट मेल्टिंग हार्डली मैटर्स। मेल्टिंग में सिर्फ क्या हो रहा है, वो कैंडल मेल्ट हो गए, छोटी छोटी होती जा रही है, उसके सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा।
बट राइपनिंग ऑफ बनाना इज ऑल्सो केमिकल चेंज। इवन कि हमें पता है डाइजेशन जो फूड की है 36,000 रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर हम बायोलॉजी की टर्म्स में बात करें, हमारे डाइजेशन के टाइम पे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले तो हमारी जो रिएक्शंस हैं वो हमारे सलाइवरी अमाइलेज से माउथ में ही शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक में जाके कितनी सारी एंजाइम्स जो हैं वो हमारे खाने पे अटैक कर रही हैं, उसको फैट, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे में, प्रोटीन्स को छोटे 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 बेसिकली तुम्हारे कंपोनेंट्स में तोड़ रही हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज ओनली। तो फिजिकली तो नहीं है, कुछ नई चीजें बन रही हैं डाइजेशन में, राइट। So the correct answer to this question is melting of candle wax when heated. So 5 questions अभी तक हम कर चुके हैं। I hope इन 5 questions का आपने सही से जवाब दे दिया होगा। So the next 5 questions I will be discussing in the next class. So for today 5 questions, I hope to see the answers in the comment section. Bye बच्चों, take care.